हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी के एक और नए भाग के साथ। नहीं डरते हम जमाने से, ना ही परवाह करते हैं अफसानों से। इश्क है हमें और बेबाक है, इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं। खुद को खोकर तुझे पाया है, हर सांस में तेरा नाम बसाया है। ये इश्क नहीं मेरी जिंदगी है, जिसे तुमसे मैंने पाया है। लोग कहते हैं इश्क पागलपन है, हम कहते हैं ये मेरा सुकून है। तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। जब ये तुमसे दिल लगाया है, ये दिल सिर्फ तेरा है, और ये इश्क बेबाक रहेगा जब तक ये जान मेरी है। माय रूड लवर, सारा की बेबाकी। अर्नब सीधे अपने कमरे में जाकर अपनी बालकनी में आकर चेक करने लगा कि कहीं सारा दिखाई दे रही है या नहीं। एक राउंड अपनी बालकनी का लेकर वो चुपके से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखने लगा और फिर एकदम से नजरें फेर लेता है, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं हो, और एक राउंड लेकर सीधे अपने कमरे में वापस आ गया। पता नहीं कैसे वो उस पल को याद करते करते सारा का दुपट्टा अपने मुंह के पास ले आया और उसकी वो हल्की हल्की खुशबू को महसूस करने लगा, जैसे वो उसी कमरे में हो। अचानक से कमरे का डोर खुला, लेकिन उसको अभी भी इस बात की सुध नहीं थी कि कौन आया है उसके कमरे में, और वो अभी भी दुपट्टे को अपने मुंह और आंखों पर लगाकर उसकी खुशबू को महसूस कर ही रहा था कि अचानक से उसे सारा दिखने लगी। लेकिन उसे लगा कि वो उसका वहम है, वो इग्नोर करने लगा। तभी सारा सर बोलकर उसको अपनी प्रेजेंस जताते हुए कहने लगी, सर वो दुपट्टा मेरा है, और अब जैसे उसे मुंह पर लगा रहे हैं उसमें जर्म्स होंगे जो आपको लग जाएंगे। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी कि तभी अचानक से अर्नब का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाकर दुपट्टा लेकर अपने कबर्ड में रख देता है। अर्नब अब थोड़ा सा पॉसी एटीट्यूड में कहने लगा, ओ सारा, यही है ना नाम तुम्हारा? सारा भी बातों को घुमा फिरा कर कहने लगी, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है, मेरे जानने वाले मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं। अर्नब सारा के इस तीखे जवाब को सुनकर कहने लगा, ओह इतना गुस्सा? तुम्हें पता है कि आज तुमने फिर एक और गलती कर दी है, और हर गलती की सजा तुम्हारा हर बार 1 महीना बढ़ा देगी। तो सारा गलतियां सोच समझ कर करना, जैसे कि तुमने जताया था कि तुम्हें यह जॉब नहीं करना है, तो सोच समझ कर गलती करना। सारा पलटवार करते हुए कहने लगी, ठीक है तो आप मेरी सैलरी से काट लीजिए या मत दीजिए, लेकिन मेरी सजा मत बढ़ाइए। अर्नब सारा के चारों तरफ घूमने लगा और उसे देखकर कहता है, देखो रूल्स तो रूल्स है, और वो किसी के लिए नहीं बदलेंगे, और मैं किसी का कोई भी हक मारने में विश्वास नहीं करता। तो मैडम याद रखिएगा, हर गलती और 1 महीना एक्सटेंड। सारा को अब जॉब खोने का डर नहीं था, लेकिन उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए कोई, उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। चूंकि वो अभी अभी अपने स्वाभिमान पर चोट खाकर आई, तो वो चाह कर भी अर्नब के साथ अभी अपने आप को घुल मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो ना चाहकर भी अर्नब की बात पर राजी नहीं हो पा रही थी और थोड़ा अकड़ के साथ बोली, तो बताइए मेरी सजा क्या है? अर्नब भी सारा के ठीक सामने आकर रुक गया और अब चक्कर काटने बंद कर दिए और कहने लगा, मेरे खाने से लेकर मेरे लिए सर्व करना, और जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मेरे हर छोटे बड़े काम और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना, और याद रहे 1 गलती और 1 महीना बढ़ जाएगा। तो ये
सजा में कोई गलती से भी नहीं होनी चाहिए और तुम्हारी ये सजा आज से बल्कि अभी से शुरू होती है। सो मैडम, गो, बिकॉज यू हैव वेस्टेड my so much time and it's time for my lunch. Go and prepare my lunch. इतना कहकर वो सारा के नजदीक आकर और अचानक से जोर से चिल्लाते हुए बोला, मूव। सारा वहां से जैसे ही भागने को हुई वैसे उसके पैर की हील्स आपस में उलझ गए और वो सीधे अर्नब के ऊपर जा गिरी। अब सारा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है और जोर से अर्नब का सेंडो पकड़कर लटक जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फट गया। अर्नब फिर सारा की केयर करते हुए बड़े ही प्यार से उसके बालों को उसके फेस से हटाता है, उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए अचानक उसके गालों को टैप करने लगता है और कहता है, लगता है तुम्हारा खुद ही यहाँ से जाने का कोई मन नहीं है। वैसे मैडम, आपने गन्ने में कोई PhD की है क्या, जो आपके कोमल पांव जमीन पर कभी टिकते ही नहीं? सारा स्ट्रेट कहती है, आप मेरे पे लाइन मार रहे हैं एक नौकरानी पर। क्या होगा जब आपकी बुआ को ये बात पता लगेगी? अर्नब सारा की बेबाकी पर जोर से हंसा और सारा को अपने ऊपर से उठने का इशारा करते हुए बोला, क्या आप मेरे ऊपर से उठ सकती है, क्योंकि इतना भारी वजन मुझसे अब झेला नहीं जा रहा। सारा भी गुस्से में उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर एक बार दोबारा अर्नब के ऊपर जा गिरी। इस बात पर अर्नब को हंसी आ गई और वो फिर से अपनी वही बात दोहराने लगा, देखो मैडम, मुझे लगता है लाइन मैं नहीं आप मार रही हैं और लगता है कि आपका मेरे ऊपर से हटने का कोई मन नहीं है। अब सारा गुस्से में उठी और पैरों को पटकते हुए सीधे बाहर की तरफ चली गई और दरवाजे को जोर से पटक कर मारा और कुछ बड़बड़ाते हुए सीधे सीढ़ियों से उतरने लगी और सीधे किचन की तरफ रुक गया। किचन में एंट्री करते ही सबसे पहले वो खाने का मेन्यू ढूंढने लगी कि किस दिन किस टाइम क्या बनाना है और ये मन ही मन झुंझलाते हुए कहने लगी कि बीवी तो इनके नखरों से अपने आप को ही मार डालेगी बेचारी। वहीं दूसरी ओर कृति हमेशा अपनी माँ के गुस्से का शिकार होती रही, लेकिन आज तक इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चला। लेकिन अब कृति ने भी अपने डर और दर्द से समझौता कर लिया था और वो एक बार फिर दर्द सहने को तैयार थी। लेकिन बुआ जी उसको इतना भयंकर सजा क्यों देती थी? क्या बात है इन सबके पीछे? क्यों वो कृति के किसी भी स्टेटस में कम इंसान से बात करने पर रोक लगाती है और उसको इसकी बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है? क्या राज है इन सब के पीछे? क्यों बुआ जी ऐसा सिर्फ और सिर्फ कृति के साथ करती है? जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारी इस कहानी के अगले भाग के साथ माई रूड लवर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलो आज हम भी एक कदम साथ चलते हैं और सिर्फ कहानियों की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।